चर्चा चल रही थी, ईश्वर की गति का कुछ कहा नहीं जा सकता। जितनी छूट मिलती है आदमी उतना ही बेईमान होता चला जाता है। आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही स्थानों पर देखा जा सकता है। यहां पर कि बिजली बिल में छूट दे दी तो वह टाइम से नहीं भरेगा। आध्यात्मिक में भी ऐसा ही देखा जाता है कि पहले बनसा पाप लगता था। जैसा कि अभी कथा सुना रहे थे भाई साहब, उन्होंने बताया था कि अपनी पुत्री को जानते भी नहीं थी। बात उन्होंने देखा कि ये तो अद्वितीय सुंदरी है, या तो हमारी रानी बनने योग्य है। उसी समय कोड़ लग जाता है। तो छूट दे दी कलयुग में कि मनसा पाप नहीं लगे। इस छूट का लाभ उठाने लगी और पाप पे पाप कमाने लगी। कई जगहों पर लिखा है, अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ति च एकादशी वर्षे समूलम तद विनश्यति। अन्याय से एकत्रित किया गया धन 10 वर्ष तक ही ठहरता है। लेकिन मैं तो ये देख रहा हूं कि 10 वर्ष कहां ठहर, वो तो ठहरता ही चला जा रहा है। जितने ज्यादा अन्याय कर रहे उतना ही ज्यादा फलीभूत हो रहे। क्यों? बात वही आती है निकल करके कि छूट मिल रही है। कल युग में तो छूट दे रखी है ना, चाहे कछु करो, बाद में राम नाम जपो, बस कल्याण हो जाएगा। कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर होता रहे पारा, बस। आगे एक छोटा सा प्रसंग, एक कथा मैंने बुजुर्गों से, वैसे अन्य कथाएं तो जैसे ध्रुव हैं, भक्त प्रहलाद, मीराबाई, बहुत सारे भक्त हुए, इनके विषय में कथाएं सुनी। लेकिन मैंने बचपन में एक कथा सुनी थी अपने बुजुर्गों से। जब खेत बोते थे उस समय पर एक गाते चले जाते थे, पूर्ण रूपेण मुझे याद नहीं है, लेकिन एक धन्ना भगत का नाम आता था। वो भक्त ऐसा था कि पंडित जी ने उस भगत से कहा कि मेरे पास ठाकुर जी, मैं इनकी पूजा अर्चना करता हूं, वही मेरे सारे कार्य करते। वह बिल्कुल भोला भाला सीधा साधा किसान था। वह उन पंडित जी की बात पर विश्वास करता है और मान लेता है कि हाँ वास्तव में यही इसके सारे कार्य करते। हुआ क्या, वह उन्हीं भगवान को, अर्थात पत्थर की मूर्ति, जिनको पंडित जी रोजाना स्नान इत्यादि कराया करते थे, भोग लगाया करते थे, जैसा उन्होंने विधान बताया, धन्ना भगत अपने घर लेके आया और अपने घर परिवार वालों को अलग करके ये एकांत में ही भोजन करते। तुम सब बाहर निकलो, मैं इनको भोजन कराऊंगा। और वह कमरे में अंदर बैठ जाता है और कहता है कि जल्दी आ जाओ ठाकुर जी, भोजन करो, तब मैं भोजन करूंगा, नहीं तो मैं भूखों मर जाऊंगा, और मैं भी मर गया तो मेरे घर वाले भी मर जाएंगे। तो इतना विश्वास था उस पर कि ईश्वर को वहां आना पड़ा और भोग लगाना पड़ा, भोजन करना पड़ा। हम तो सुनते थे पहले कि धना भगत को हर्षु हेतु बिना बीज उपजायो खेत। वह ऐसा भक्त था कि जिसके पास कोई साधन नहीं था, लेकिन उसे विश्वास अटल था अपने ठाकुर जी या ईश्वर पर, परमात्मा पर, कि निश्चित ही ये मेरा कार्य करेंगे। तो वो उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूपेण समर्पित कर दिया और बिना बीज के खेत उगा दिया। तो पूर्ण रूपेण जब तक आदमी, कोई भी व्यक्ति अपने आप को पूर्ण रूपेण ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं करता, तब तक ईश्वर की प्राप्ति असंभव है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।